जरा सोच के देखिए, आप एक ट्रेन का टिकट बुक करो और उसके अंदर बैठकर अपनी पसंद की जगह पे पहुंचने के सुहाने सपने देखने लगो। अब गाड़ी चली तो टाइम से थी, लेकिन जिस स्टेशन पे आपको उतरना था वो आके ही नहीं दे रहा। 5 घंटा लेट, 10 घंटा लेट, एक दिन 2 दिन लेट, और आपको ट्रेन से उतरने का मौका ही नहीं मिलता। अब आप क्या करोगे? छलांग मारोगे तो मौत मिलेगी, अंदर बैठे रहोगे तो बुढ़ापा आपको धीरे धीरे निगल जाएगा। कुछ ऐसा ही हादसा कल रात मेरे साथ हुआ है, क्योंकि टिकट के पैसे तो मैंने पूरे दिए थे, लेकिन ट्रेन के सफर की आखिरी मंजिल का दीदार शायद इस जन्म में मुझे नसीब नहीं होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ आश्रम। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, शो के दर्शन आपको MX प्लेयर पे हो जाएंगे। एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस रेलगाड़ी का सफर एकदम मुफ्त है। टोटल 9 एपिसोड्स हैं जो 40-45 मिनट लंबे हैं। मतलब 7 घंटे ट्रेन की छुक छुक का पूरा मजा उठाइए। खाना वगैरह साथ लेके जाना। और हाँ, इस ट्रिप पे अकेले ही जाना, परिवार के साथ बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि शो में कान पे हाथ रखने को मजबूर करने वाली गालियों के साथ अतरंगी अडल्ट सीन्स भी डाले गए हैं, जो आपके चेहरे पे झलकने वाली शराफत को बदनाम कर सकते हैं। कहानी काशीपुर में शुरू होती है, जहाँ पे बाबा निराला नाम के एक महापुरुष उर्फ संत महाराज गरीब और मजबूर लोगों के उद्धार की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। जमाने ने सताया हो या फिर शारीरिक समस्याएं, बाबा के पास हर तकलीफ का समाधान मौजूद है। जात पात से लेकर अमीरी गरीबी का फर्क मिटाना हो या फिर मक्कार पुलिस को किसी केस की जांच पड़ताल करने के लिए फटकार लगाना, ये सारे कारनामे बाबा के बाएं हाथ का खेल हैं। उनका रुतबा कुछ इस कदर है कि बड़े बड़े सफेद टोपी वाले नेताजी भी खुद को बाबा के चरणों में सर टेकने से रोक नहीं पाते हैं, और पीछे से ही सही पूरे शहर की राजनीति बाबा की उंगलियों की कठपुतली बन चुकी है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब पावर और शोहरत की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए बाबा की तेज रफ्तार कुछ लोगों की आंखों में खटकने लगती है, और उनका जरूरत से ज्यादा भलाई का देवता बनने का शौक सच और झूठ का फर्क लगभग मिटा सा देता है। क्या सच में बाबा निराला काशीपुर वाला धरती पे मौजूद भगवान का रूप है, जो लोगों की भलाई का जिम्मा अपने मत्थे लेना चाहते हैं, या फिर पर्दे के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है जिससे पूरी दुनिया अनजान है? आखिर बाबा के पास में ऐसा क्या हुआ है जो आज भी उनके सपने में भूत बनकर उनकी नींद उड़ा रहा है? लड़कियों की गुमशुदगी और एक सड़ी पुरानी लाश का बाबा से क्या कनेक्शन है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून के हाथ लंबे होते हैं जैसी कहावत सच्चाई में बदलेगी, या फिर पैसा और पावर के वजन के नीचे दबकर पूरा सिस्टम जिंदगी भर बाबा की गुलामी करेगा? सारे जवाब मिलेंगे MX प्लेयर पे। देखो, पिछले ही दिन मेरी मुलाकात एक लाइलाज बीमारी उर्फ सड़क 2 से हुई थी, जिसमें फेक गॉडमैन यानी साधु बाबा का भांडा फोड़ने का तुच्चा सा नाटक प्रस्तुत किया गया था, जो किसी गंदे फीके मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन आश्रम में जिस गहराई के साथ नकली फर्जी मक्कार बाबाओं को कीचड़ से सने हुए जूते भिगो भिगो के मारे गए हैं, उसके बाद ये वेब सीरीज सड़क 2 जैसी जहरीली फिल्म की रिश्ते में बाप साबित होती है, जो वाकई हकीकत में लोगों की सोच को बदलने की ताकत रखती है। अंधविश्वास में लपेटकर लोगों को मूर्खता का पाठ पढ़ाना कोई नई बात नहीं है। हर दूसरी गली में एक झोला छाप लेकिन दिमाग का शातिर चोर उचक्का घूमता रहता है, जो शरीर पर भगवान का नाम लिखवाकर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की जी तोड़ कोशिश करता है। बस इसी गली मोहल्ले से उठाए गए रियलिस्टिक और दमदार कंटेंट को आश्रम की शक्ल में आपके सामने रखा गया है, जिसके अंदर आपको कुछ असल जिंदगी के धूर्त पाखंडियों के चेहरे भी नजर आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से शो को 7-8 घंटे लंबा खींचा गया है, वो आपके दिमाग को कोमा में पहुंचाने की ताकत रखता है। अरे भाई, 7 घंटे का इंतजार करने के बाद भी शो की सुई एंडिंग की तरफ ना घूमकर पार्ट 2 का इशारा कर दे तो दिमाग का झोपड़ा हो जाता है। मतलब बेफालतू ही अच्छी खासी कहानी को रबर बैंड की तरह लंबा खींचा गया है, और जब आप हाथ हटाने की कोशिश करते हैं तो वो वापस पलटकर आपको जख्मी कर सकती है। बॉबी देओल ने अपने करियर की सबसे मजबूत परफॉर्मेंस का नमूना पेश किया है, जिसमें एक चालाक दिमाग लोमड़ी और भोली सूरत वाला संत, दोनों कैरेक्टर एकदम सच्चाई के साथ स्क्रीन पर उतारे गए हैं। बारीकी और मेहनत से तैयार किए गए उनके स्मार्ट लुक्स में आप कहीं गुम से हो जाते हो, और उनकी मीठी मीठी बातों में फंसकर शो से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह भूल सा जाते हो। चंदन रॉय, अदिति सुधीर, त्रिधा चौधरी और तुषार पांडे के रोल्स भी काफी पावरफुल और असरदार हैं, जिनके कैरेक्टर्स के साथ जुड़े हुए मजेदार ट्विस्ट एंड टर्न्स शो को असल मायने में इंटरेस्टिंग बनाने का काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़े सरप्राइज साबित होते हैं दर्शन कुमार, जो एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में पूरी तरह ढल से गए हैं, और जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो कहानी का लेवल अपने आप ऊपर हो जाता है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो आश्रम एक नई और दमदार वेब सीरीज जरूर है, जिसमें रियल लाइफ से उठाए गए दिल दहलाने वाले इंसिडेंट से रूबरू होने का मौका मिलेगा। लेकिन 9 लंबे एपिसोड्स के बाद भी कहानी आपको आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, जिसके बाद गुस्से से चेहरा सूजकर लाल पड़ना 100% निश्चित है, और समय की बर्बादी किस चिड़िया का नाम है वो बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। मेरी तरफ से आश्रम को 5 में से 3 स्टार्स, 1 स्टार दमदार और यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए, 1 स्टार बॉबी देओल और दर्शन कुमार की इम्पैक्टफुल एक्टिंग के लिए, और 1 स्टार छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखते हुए आश्रम की दुनिया को हकीकत के नजदीक रखने के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा अर्जुन कपूर की फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट से भी लंबी और धीमी कहानी के लिए, और 1 स्टार बाबा निराला के पास्ट की गहराई में ना उतरते हुए बस प्रेजेंट को फोकस में डालने के लिए, जो शो को अधूरा सा बना देता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले
अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।